हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है एमएमपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब क्यों ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, तो इसका फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, साथ में इसका चार्ट के टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो आइए पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, बाद में चार्ट में टेक्निकल पैटर्न की बात करेंगे। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 25.5% जितनी होल्डिंग है, उनमें भी 2.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 23% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के इसमें 0.00% होल्डिंग है, एफआईएस के इसमें 0.02% की होल्डिंग है। सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अब प्रमोटर ने 74.5% जितनी होल्डिंग मैनेज कर रखी है, ये बड़ी अच्छी बात है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 156 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 298 करोड़ का रिजर्व है। तो जितना कर्ज है उससे ज़्यादा तो रिजर्व है, और रिजर्व का डेटा भी बड़ा पावरफुल और दमदार है। यहाँ पे आप देख लीजिए, हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। अब 2015 में इस कंपनी के पास सिर्फ 15 करोड़ का रिजर्व था, वहाँ से हर साल बढ़ते बढ़ते अभी ये 298 करोड़ तक पहुँच चुका, यानी पिछले 10 साल में इस कंपनी में रिजर्व 20 गुना बढ़ चुका है। तो इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपलसरी ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है, और इस साल का जो प्रॉफिट हमें यहाँ नज़र आ रहा है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही डेटा है। 2015 में इस कंपनी ने एक साल का सिर्फ 4 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते अभी इस साल इस कंपनी ने 39 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो इससे हमें पता चलता है कि हर साल इस कंपनी में प्रॉफिट करने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है, और साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो चौथे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नज़र आ रहा है। पहले नंबर पे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है, वो भी हमारी वॉच लिस्ट में है, लेकिन वो अभी अपने सही सपोर्ट से दूर है। जैसे ही वो अपने सही सपोर्ट के पास आएगा, हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसका भी वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे नेशनल एल्यूमिनियम है, उसका वीडियो हमने 1 महीने पहले बनाया था, तब उसका भाव 145 का चल रहा था, और आज देख लीजिए यहाँ पे वो 182 का भाव हमें नज़र आ रहा है। तीसरे नंबर पे मन एल्यूमिनियम है, उसका भी वीडियो हमने 2 हफ्ते पहले बनाया था, तब उसका भाव 100 रुपया चल रहा था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आज इसका भाव 121 चल रहा है। अब इन दोनों का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन का तरीका है, उसके साथ साथ उसी स्टॉक में सही जो लेवल निकालने का तरीका है, उसी के वजह से हमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो आइए अब हम एमएमपी इंडस्ट्रीज की ग्राहक लिस्ट देखें। अब उसकी ग्राहक लिस्ट में बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नाम है सोलार इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक, हिल, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, यूपीएल, श्री सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, सुमितोमो केमिकल, कैप्लिन पॉइंट, मार्कसन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा। अब इनके ग्राहक लिस्ट भी बड़ी दमदार और पावरफुल है। फार्मा सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, केमिकल सेक्टर, ये तीनों सेक्टर की जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं वो उनके ग्राहक है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल काफ़ी दमदार और मजबूत है, इनके ग्राहक लिस्ट भी बहुत बड़ी है, इनका रिजर्व का रेशियो भी अच्छा है, प्रॉफिट करने की क्षमता भी बढ़ रही है, और साथ में इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है वो उससे भी ज़्यादा बड़ी ज़बरदस्त है। इसका चार्ट आप देख लीजिए, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर जा रहा है, और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 45% की गिरावट के भाव पे हमें मिल रहा था। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, 250 के भाव पे आज हमने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 190 रुपये के भाव पे रहेगा, और तीसरा हमारा सपोर्ट जो इसमें रहने वाला है वो 120 रुपये के भाव पे है। हो सकता है ये वहां तक गिरावट ना भी करे, लेकिन अगर गिरावट करता है तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब इतने अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी जितनी भी बड़ी गिरावट करता है करने दो, उसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट है। इसमें हमारा पहला टारगेट 500 रुपये के भाव पे रहेगा, दूसरा टारगेट 750 के भाव पे रहेगा, और तीसरा टारगेट 900 रुपये के भाव पे रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये कौन से लेवल पे सपोर्ट बनाता है, उस हिसाब से वो टारगेट अचीव करने वाला है। 500 रुपया वाला जो टारगेट है वो तो इंटेक ही है। अगर ये 120 रुपये के लेवल तक भी गिरावट करता है तब भी 500 रुपया का टारगेट तो आराम से आने वाला है। लेकिन अगर 120 रुपये के लेवल तक गिरावट नहीं करता है
और 190 के लेवल पे सपोर्ट बनाकर नई तेजी की रैली शुरू करता है तो उसमें हमारा जो टारगेट है वो 750 का रहने वाला है। मान लो कि ये 190 तक भी गिरावट नहीं करता है और 2 महीने पहले जो उसने 218 का लो लगाया है वो लो ब्रेक नहीं करता है और यहीं से ऊपर चलना शुरू करता है तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो 900 रुपये का रहने वाला है। तो फाइनली ये कौन से लेवल पे सपोर्ट बनाता है ये हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन जब यह नई तेजी की रैली की शुरुआत करेगा और वापस 450 के भाव पे आएगा तब हम दोबारा इसका वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे और इसका फाइनल टारगेट के बारे में भी आपको बता देंगे कि वो कौन सा टारगेट अचीव करने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी 900 रुपये का टारगेट तो आराम से अचीव होने वाला है। इसके फंडामेंटल जितने पावरफुल और मजबूत है उस हिसाब से हमें लगता है कि आगे चल के ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी इसकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसमें हमारी स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है कि 450 के भाव पे हम 50% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी की जो 50% होल्डिंग है वो उस वक्त हम आपके सामने वीडियो बना के आ जाएंगे और आपको अगले टारगेट की बात करेंगे और उस टारगेट पे हम बाकी की 50% होल्डिंग एग्जिट करने वाले हैं। अब हमारे एक सब्सक्राइबर ने जिसका नाम है पार्थ समानी, उन्होंने ये कमेंट भेजी है कि हम सूर्यलता स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के शेयर में हम स्टडी करें और वो अगर हमें अच्छा लगे तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाए। तो उनके लिए ये मेरा मैसेज है कि इसके फंडामेंटल तो अच्छे है ही, इसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी है और ये अपने ऑल टाइम हाई से भी अच्छी खासी गिरावट पे हमें मिल रहा है। मैं 4 महीने के अंदर अंदर इसका वीडियो बनाऊंगा और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और हमारे ये जो सब्सक्राइबर है पार्थ समानी, उन्होंने ही विजय सोलवेस्ट लिमिटेड के बारे में कमेंट की थी और वो स्टॉक हमें अच्छा लगा तो हमने उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया और उसका भी वीडियो बनाया है। अगर आप भी किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और हमारी रिप्लाई में सच्चाई होगी, बनावट नहीं होगी, इतना भरोसा तो हम आपको दे सकते हैं। और इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।